आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है मरुस्थलीकरण। पहला दिया गया है यहाँ पे कथन नम और उर्वर भूमि का शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में रूपांतरण है। दूसरा है मृदा अपरदन का परिणाम है। तीसरा है मरुस्थलीय क्षेत्र अनुपयोगी हो जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो हमें यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं मरुस्थलीकरण के बारे में और पूछा गया कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मरुस्थलीकरण के बारे में कि मरुस्थलीकरण होता क्या है। तो मरुस्थलीकरण का मतलब होता है किसी स्थान का मरुस्थल में परिवर्तन होना। मरुस्थल या हम इसको बोल सकते हैं रेगिस्तान। तो रेगिस्तान या मरुस्थल में परिवर्तन होना, इसको हम बोलेंगे मरुस्थलीकरण होना। मरुस्थलीकरण जो है ये किन किन कारणों से होता है? तो मरुस्थलीकरण के कुछ कारण हैं। जैसे पहले कारण की हम बात करें तो ये होता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का मतलब होता है मृदा का कटाव, मृदा या मिट्टी का कटाव। तो ये मृदा या मिट्टी का कटाव होता है, बारिश की वजह से हो सकता है। जैसे वहां पे पेड़ पौधे कम हैं जिसकी वजह से बारिश ज्यादा होने के कारण बारिश के पानी से मिट्टी का कटाव होता है और मिट्टी जो है पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है और वहां मरुस्थलीकरण का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा मरुस्थलीकरण का कारण है नम या फिर जो गीली मिट्टी होती है उसका शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में परिवर्तित होना, यानी कि जो उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि होती है वो बदल जाती है किसमें? शुष्क क्षेत्र में बदल जाती है। शुष्क या बंजर क्षेत्र में बदल जाती है, उसको हम बोलेंगे मरुस्थलीकरण होना। उसके अलावा मरुस्थलीकरण होता है मरुस्थलीय क्षेत्र अनुपयोगी हो जाते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र जो है इनकी विशेषता ये होती है कि यहाँ पानी की कमी होती है, पानी की कमी होती है। उसके अलावा भूमि उपजाऊ नहीं रहती है और वहाँ का दिन का तापमान जो है वो अधिक होता है, तापमान अधिक होता है। तो ये कुछ विशेषताएं होती है मरुस्थलीकरण की। मरुस्थलीकरण किस वजह से होता है? जैसे हमने पहले देखा था कि मृदा अपरदन के कारण होता है। उसके अलावा मरुस्थलीकरण होता है वेदरिंग प्रोसेस, जैसे वहाँ दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होता है, दिन और रात के तापमान में अंतर अधिक होता है और अंतर अधिक होने के कारण चट्टानें जो है, चट्टानें उनमें दरारें आने लग जाती हैं, चट्टानों में दरारें आना शुरू हो जाती हैं और चट्टानें जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित होने लगती हैं और ये छोटे छोटे टुकड़े जो है ये मृदा का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से मरुस्थलीकरण होने लगता है। उसके अलावा उस स्थान पर बारिश कम होने लग जाती है और हवाएं या आंधियों के कारण, जैसे यहाँ जो ये मृदा है इस प्रकार से रेत के टीले हैं, हवाओं के कारण ये रेत के टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठे होते जाते हैं और इस प्रकार से मरुस्थलीकरण होता रहता है। तो ये कुछ कारण है इसके और विशेषताएं हैं। अब हमें यहाँ पे मरुस्थलीकरण के बारे में 3 विशेषताएं दी गई है। पहला है नम और उर्वर भूमि का शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में रूपांतरण, तो ये मरुस्थलीकरण है। दूसरा मृदा अपरदन का परिणाम, यानी कि मृदा अपरदन से होता है, तो ये भी बात सही है। तीसरा मरुस्थलीय क्षेत्र अनुपयोगी हो जाता है, तो ये बात भी सही है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? पहला दिया गया है 1 और 2, तो ये गलत है क्योंकि तीनों इसके लिए सही है। दूसरा 1 और 3, तो ये भी गलत है। तीसरा 2 और 3, ये भी गलत है। चौथा 1, 2 और 3, तो ये पूर्णतः सही है। तो हमारा यहाँ पे जो सही उत्तर आएगा वो है विकल्प नंबर 4। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।